उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव जैसी घटनाएं आप लोग सुन रहे होंगे। सुन क्या रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी भीषण गर्मी है। पूरा भारत इस समय बहुत बड़े स्तर पे तप रहा है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति है। और आप समझिए, अभी जो टेम्परेचर चल रहा है इस समय, तापमान चल रहा है 40 डिग्री से 47 डिग्री के बीच। कई कई जगह पे 48 डिग्री की भी टेम्परेचर की बात आ रही है। पूरा उत्तर प्रदेश तप रहा है, पूरा दिल्ली तप रहा है, आपका बिहार तप रहा है। मतलब उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, थोड़ा सा पर्वतीय राज्यों को छोड़ दे, वहाँ पे थोड़ा ठीक है मामला। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अब बहुत गर्मी होने लग गई है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ठीक है मामला। थोड़ा सा जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, कश्मीर में मामला ठीक है। कोस्टल एरिया में भी गर्मी रहती है, लेकिन यह है कि सुबह शाम जो है वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है हमारे कोस्टल एरिया में। तो आखिरकार ये गर्मी का क्या कारण है, और क्या ये गर्मी आने वाले समय में सूखे में बदल जाएगी? ऐसा हो सकता है। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, क्या जलवायु पैटर्न हुआ है, चेंज हुआ है? इस पे भी बात करेंगे। तो आइए आज विस्तार से बात करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो पूरा हीट वेव है, जो अभी लू चल रही है खतरनाक, जिसको हम हीट वेव कहते हैं, ये आपदा के रूप में भी चिन्हित किया गया है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपका। आप उस दृष्टिकोण से भी इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के सेशन में पहले मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, मई का महीना खत्म होने को है, जून का महीना भी आपका आएगा। जून के महीने में 1 जून से मानसून का आगमन होगा। मानसून पहले केरल तट पे आता है ना, थोड़ा सा 26 मई तक अंडमान वगैरह में पहुंचता है, फिर केरल तट पे आता है। भारत में मानसून कैसे आता है, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अभी जैसे मानसून आएगा, मैं आप लोगों को एक सेशन लेकर के पहले विंड सिस्टम समझाऊंगा, पवन तंत्र समझाऊंगा, और फिर मानसून कैसे आता है इस पे भी हम अलग से एक सेशन कर लेंगे। ज्योग्राफी की क्लासेस में मैंने डिटेल से पहले पढ़ा रखा है, ठीक है? अभी आप लोग देख रहे होंगे, कल के दिन आप लोगों के मोबाइल पे एक बड़े स्तर का अलर्ट आया होगा, ठीक है? एक अलार्म आपके मोबाइल पे बजा होगा, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले हुआ होगा, फिर वो मैसेज अपने आप जो है काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में आया होगा। तो ये मैसेज कौन भेजता है? इस तरीके के अलर्ट किसके द्वारा भेजे जाते हैं? इसके लिए क्या डिपार्टमेंट है, इसके लिए क्या सिस्टम है? डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी देखो जो हालात हैं, आप ये देख पा रहे हैं, मैप आपको दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं पूरा उत्तर भारत, जितना ये रेडनेस आपको दिख रही है उतना ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है? पूरा टेम्परेचर है, तप रहा है। और इसी के कारण से, इस तपन के कारण से ही मानसून जो है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बना हुआ है इस समय उत्तर भारत में। बीच बीच में आप देख रहे हैं बहुत तेज आंधियां तूफान भी चल रहे हैं। उसके पीछे कांडे पूरा लो प्रेशर जोन है। धरातल गर्म हो रहा है, गर्म होकर के यहाँ की जितनी भी पवनें हैं, वो सारी की सारी पवनें आपकी क्या हो रही हैं? गर्म हो जा रही हैं धरातल के संपर्क में आने के कारण से, जिसके कारण से पवनें हल्की हो रही हैं और ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठने के कारण से इस पूरे एरिया पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अभी इस पे आएंगे, जब आप मानसून पढ़ेंगे तो सीजेड क्या होता है, और इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। तो अभी दिल्ली एनसीआर में जो है, अभी आसपास में दिल्ली एनसीआर का जो पूरा टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। और दिल्ली एनसीआर जैसे पूरी तरीके से अर्बन हीट आइलैंड में भी है, वहाँ पे पूरा कंक्रीट के जंगल हैं। हमने धीरे धीरे जो है बहुत सारे, अच्छा ये क्लाइमेट इतना तेजी से बढ़ने का, अभी जैसे प्रयागराज में भी आपने देखा पिछले कुछ समय पहले, यहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर आपका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मापा गया था। या बांदा एक जगह पड़ती है बुंदेलखंड में, वहाँ पे भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अभी इस बीच में हुआ है। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका भारत के अंदर नापा गया, ठीक है? विश्व के 20 सबसे गर्म शहरों में भारत के 19 शहर हैं। आप समझिए, ये दिखाता है कि आने वाले समय पे ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से इंपैक्ट अपना दिखा रही है। दिन के समय यदि आप देखें, 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक बाहर निकलना बहुत कठिन हो चुका है, लेकिन काम करने वाले लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 42 डिग्री से 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे भी चल रहा है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रयागराज रीजन में टेम्परेचर है। इस समय रेगिस्तान बहुत तेज़ी से तपता है। आप देखिए ये पूरा रीजन रेगिस्तान सबसे ज़्यादा तपता है, बहुत गर्मी होती है। आप जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, इनफैक्ट चूरू में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। सबसे भारत का गर्म यदि जिला कोई है तो चूरू है, राजस्थान में पड़ता है। पंजाब, और चूरू में सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। चूरू मतलब जिलों के हिसाब से तो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये मैदानी इलाके हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग 46-47 डिग्री टेम्परेचर पे है आपका।
अब इतनी गर्मी हो रही है, तापमान इतना गर्म हो रहा है, ठीक है। अब इससे जो बार बार बात हो रही है, सरकार आपको अलर्ट भेज रही है कि भाई हीट वेव से बचिए। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी, आपको यहाँ पे हेल्थ को लेकर के भी चीज़ों को लेकर के अपना ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कि 12 बजे से 4 बजे के बीच मत निकलिए घर से, है ना। लेकिन जो काम करने वाले लोग वो तो बाहर ही हैं। शरीर को हाइड्रेट रखिए, ORS पीजिए, नींबू पानी पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो ज़रूरी है उसको हम समझते हैं। देखिए अभी जो इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट जो बज रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया था एक अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका नाम है NDMA, और दूर संचार विभाग है, DOT है। ये दोनों के द्वारा मिल करके जो है ये अलर्ट आपको भेजा जाता है। और ये केवल एक आपदा के लिए नहीं है, अभी तो हीट वेव चल रहा है इसलिए आपके मोबाइल पे अलर्ट आ रहा है। कभी भी कोई भी आपदा आएगी, यदि आपदा प्रवण क्षेत्र में आप हैं तो अलर्ट भेजने का काम हमारे देश में कौन करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूर संचार विभाग, दोनों द्वारा मिल करके यह आपदा का काम किया जाता है। आपको जो है अलर्ट भेजा जाता है, ठीक है, मोबाइल पे जितने भी संदेश आते हैं। इसके लिए एक सचेत प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड अलर्ट पोर्टल है आपका ये, ठीक है, और एक मोबाइल आपका डेवलप किया गया है जिसका नाम है सचेत। इसके जरिए जहां पर भी भौगोलिक क्षेत्र जो जियो टारगेटेड एरियाज हैं वहां पर मोबाइल पर सीधे चेतावनी संदेश भेजे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फोन पे जो आपका हेडर होता है, फोन पे आप देखेंगे सब कुछ आपका पहले मैसेज आपका डिस्प्ले होता होगा, ठीक है। इसमें बाकायदा एक सेंडर कोड भी आता है आपका। सेंडर कोड में आप देखिएगा हमेशा ऐसे रहता है, सेंडर कोड XX.NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA लिखा रहेगा, आप कभी देखिएगा। EW इस तरीके से आपका रहता है, ऐसे मतलब आप देखना मैसेज कभी ऐसा लिखा हो, कई बार लगता है ना ये क्या हो गया मेरे फोन के साथ, तो मैसेज में यदि लिखा हो NDMA EW, NDMA EW का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्ली वार्निंग, इसका मतलब ये होता है। तो उसके द्वारा यदि भेजा जाता है तो आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम बनाया गया है। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम क्या है, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के अंतर्गत है, जिसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना इंटरनेट के, बिना नेटवर्क के, आपका फोन कहीं बिजी है, कुछ भी है, आपके स्मार्टफोन पे तेज सायरन बजने लग जाएगा, वाइब्रेशन होने लगता है फोन में, और मोबाइल में एक स्क्रीन फ्लैशलाइट दिखाने लग जाता है। ये मैसेज ज्यादातर आपको दिखता होगा, ये सेल ब्रॉडकास्टिंग अलर्ट सिस्टम के तहत आपका भेजा जाता है, ठीक है। और एक और चीज होती है डेटा सोर्स, है ना। जब कभी हीट वेव या कोई भी आपदा आती है तो मौसम पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग है आपका, उसके द्वारा जो है NDMA के द्वारा अलर्ट आपका जारी किया जाता है। तो जारी करने वाला संस्थान आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेट पर्पस क्या है, क्यों जारी किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके और आप थोड़ा सा सुरक्षित हो सके संकट के समय। देखिए ये सब कुछ बनाया गया, ये कंट्री में तो आपदा के लिए तो है ही है। जब कभी युद्ध जनित परिस्थितियां जिन देशों में चल रही हैं वहां पर भी आप देखते हैं हूटर, सायरन, ये सब चीजें रहती हैं। तो ये एक तरीके से सचेत करने के लिए, इमरजेंसी आपको जो है सचेत करने को लेकर के, ये भी एक संकट और आपदा ही है, बड़े स्तर का क्राइसिस है, ठीक है। तो एक बात तो आपकी इससे जुड़ी हुई। अब आइए मैं एक दो चीजों को लेकर और आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा, सचेत का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हीट वेव है क्या, इसको परिभाषित कैसे कहते हैं, किस चीज को हीट वेव हम जो है मानते हैं, किसको हीट वेव नहीं मानते हैं, इसको लेकर के। हीट वेव को लू भी कहा जाता है उत्तर भारत में, ठीक है, हीट वेव को लू भी कहा जाता है। किस टेम्परेचर को हीट वेव मानेंगे, हीट वेव की परिभाषा क्या होगी। देखिए तीन तरीके के क्षेत्र हैं उच्चावच के आधार पे, तीन तरीके से डिवीजन किया गया है। पहला डिवीजन है आपका मैदानी क्षेत्र, दूसरा डिवीजन है आपका पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा डिवीजन है आपका कोस्टल एरिया। तीन जगह में टेम्परेचर आपका डिवीजन किया गया है। यदि मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, तो इसे हीट वेव कहा जा सकता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र के लिए टेम्परेचर कितना रखा गया है, 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री या उससे ज्यादा। अभी 40 से ज्यादा चल रहा है,
ठीक है, सामान्य से अधिक है आमतौर पे। और कोस्टल एरिया में 37 डिग्री रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र में कितना रखा गया? 30 डिग्री या उससे ज्यादा। एक चीज और दिमाग में बैठा, एक तो ये हाई है, देखो हर जगह का एक सामान्य टेम्परेचर होता है। यदि कहीं भी सामान्य टेम्परेचर से टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि बढ़ जाता है तो उसे भी हीट वेव कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। पहले तो मैंने आपको 3 भागों में क्लियर किया, 3 भागों में स्पष्ट किया है। मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री से ज्यादा से जो है आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, पर्वतीय क्षेत्र में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, और कोस्टल एरिया में कितना बढ़ जाए? 37 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र का कोई सामान्य तापमान है, सामान्य तापमान मान लीजिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि वहां पे तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए तो उसे हीट वेव घोषित कर दिया जाता है, उसे बोल दिया जाता है हीट वेव है। ये तो हीट वेव है ही। सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि टेम्परेचर कहीं का बढ़ता है वो हीट वेव की कंडीशन में आ जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीष्म लहर, गर्मी की लहर, जो कि अभी चल रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं, यदि 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए उसे गंभीर हीट वेव कहा जाता है। आमतौर पर यदि कहीं भी टेम्परेचर सामान्य ताप 40 डिग्री से ऊपर हो गया, कहीं मान लो 45 डिग्री पहुंच गया, तब तो हीट वेव भाई बहुत बड़े स्तर पर हीट वेव है मैदानी इलाकों में। ठीक है, तो अभी हीट वेव का अलर्ट आप लोगों के उसमें आ गया। अब ये आपदा कैसे बनता है? मैंने आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में 2 बातें बताई थी। पहला प्रकोप, और कैसे प्रकोप आपदा बनता है। जब प्रकोप मानवीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाए और बृहद स्तर पर नुकसान पहुंचाने पड़ जाए तो आपदा बन जाता है। तो ये आपदा तब बनेगा जब ये लंबे समय तक रह जाए, लंबे समय तक टेम्परेचर 45 डिग्री 40 डिग्री लंबे समय तक पड़ा रहे। लंबे समय तक लगातार अत्यधिक तापमान बने रहने के कारण ये जानलेवा प्राकृतिक आपदा में बदल जाता है। आपदा में बदलने के क्या कारण है? एक तो आपका पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, हमारी बॉडी में कूलिंग सिस्टम बना हुआ है। हमारी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी कूलिंग पीरियड कैसे है? आपके शरीर से पसीना निकलता है, यूरिन के माध्यम से आप अपनी बॉडी का जो है हीट क्या करते हो? मेंटेन करते हो। 37 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हो, स्वस्थ शरीर का है। लेकिन जब ज्यादा टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए 45 डिग्री, अब क्या होगा? ज्यादा पसीना निकलेगा, ज्यादा यूरिनेशन होगा, ज्यादा। अब यदि आपने पानी नहीं पिया उसी एवज में, जो कि आप गलती करते हो, अभी गर्मी में आपको अपने बॉडी का वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी का चूंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो आपकी बॉडी से ज्यादा पसीना निकल रहा है। इससे क्या होगा? आप डिहाइड्रेशन में चले जाओगे, और यदि आप डिहाइड्रेशन में चले गए तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? ठीक है, आपदा में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप नहीं माने, मैं तो 12 बजे ही जाऊंगा, मैं तो 2 ही बजे जाऊंगा, निकल गए, गमछा और नहीं पहने। हमारे उत्तर भारत में गमछा का प्रचलन है, उत्तर प्रदेश बिहार गमछा करते हैं, लड़कियों का तो बढ़िया है उनके पास। तो कुछ जब भी निकलिए पहले तो ढक के निकलिए, अपने शरीर को, बॉडी को ढक के, क्योंकि उससे क्या होगा? लू लग जाएगी। लू लगने का मतलब सीधा से है कि जो गर्म बाहर की वायु है ना, आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, गंभीर हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी के ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। हर साल बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मारे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये मान लीजिए। दूसरा भी आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत तेजी से आपका रिवर्सली चेंज होता है। अंदर बैठे हैं एसी में, बाहर निकल गए तो आपको उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती है। पहले आप थे 24 डिग्री सेंटीग्रेड में, 24, देखिए एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो हमारा शरीर सुख का अनुभव करता है। या फिर एसी छोड़िए, कोई भी, इसी को वातानुकूलित कहते हैं, और अचानक से आप चले गए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉडी तुरंत ही आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा आपको। तो एक तो समस्या आती है मानव स्वास्थ्य पे, आपका शरीर अच्छा वर्क नहीं करेगा, लिथार्जिक हो जाएगा, धीरे धीरे मन में आपको लगेगा कि मतलब जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज पहला काम। दूसरी चीज है पशुधन, एग्रीकल्चर। भीषण गर्मी पड़ती है, नमी कम हो जाती है, ठीक है, फसलें सूखने लगती हैं, किसानों को भारी नुकसान होता है। इस समय पशु भी बहुत सारे मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं।
जितने भी जल स्रोत हैं, आप देखेंगे आपके गांव में, आप इस चीज को देखिएगा, इस समय नल फेल हो जाते हैं, ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जितने भी वाटर, ग्राउंड वाटर भी आपका रिचार्ज नहीं हुआ, ग्राउंड वाटर भी आपका कम हो गया, वाटर लेवल कम हो जाता है, तो जल स्रोत तेजी से सूख जाते हैं, पीने का पानी, सिंचाई का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। ठीक है, इस समय बिजली पे बहुत दबाव पड़ता है। बिजली पे अत्यधिक दबाव का मतलब है कूलिंग उपकरण, चाहे एसी हो, चाहे जितने भी प्रसिद्ध, फ्रिज चलता है 24 घंटे, घर पे फ्रिज चल रहा है, एसी चल रही है, तो कूलिंग उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से जो आपका बिजली ग्रिड है उस पर भी दबाव पड़ता है। और ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी होती है। ब्लैकआउट समझते हैं, गांव में, गांव छोड़िए शहरों में भी पूरी पूरी रात रात भर बिजली जो नहीं आती उसके उसी को ब्लैकआउट कहते हैं। पूरा शहर ही अंधेरे में सो रहा है। इस समय आग बहुत लगती है। अभी आपने देखा कल प्रयागराज में घटना घटी है, एक होटल में आग लगी है ना। तो इस समय एसी फट जाते हैं। एसी फटने पे हमने एक वीडियो, एक शूट किया था ना, सेशन हमारा हुआ था शायद, एसी कैसे फटते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसी फटने का एग्जैक्ट कारण क्या है। तो एसी फट जाते हैं, लगातार चल रहे हैं, सर्विस नहीं कराई जा रही, और भी कई सारे कारण होते हैं, मल्टीपल रीजन हमने डिस्कस किए थे एसी के। इसके अलावा जंगलों में आग भी लगती है इस समय। आप तो अभी फॉरेस्ट एरिया में नहीं रहे हो, और जो फॉरेस्ट एरिया है ना वहां पर क्या है, पौधे हैं आपस में रगड़ खाते हैं, खासकर बांस वांस के पौधे जो होते हैं ना, जब हवाएं चलती हैं तेजी से रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाते ही आपस में ही वो आग लग जाती है। आप कभी फॉरेस्ट जाइएगा, कोई अच्छा गाइड आपको मिलेगा और उससे आप बातचीत करेंगे, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से उपाय किए जाते हैं। जंगलों में जगह जगह पर क्या किया जाता है, चूंकि वहां पर क्या है, नीचे बहुत सारे मतलब सघन जो है आपका एक ग्रासलैंड एरिया होता है जंगल में। जैसे पेड़ है, पेड़ के बीच बीच में ग्रासलैंड एरिया है, उनको इस तरीके से कटाई की जाती है उनकी, ताकि कभी आग जैसी स्थिति जंगल में होती है तो वो फैले ना, इसलिए वो उसको डिस्कनेक्ट करके रखा जाता है, डिस्कनेक्टिंग किया जाता है। वो सब चीजें भी होती हैं। तो जंगलों में आग लगती है इस समय कई गुना। और वैश्विक स्तर पे आप देखें, अमेजोन के जंगलों में आग जब लगती है, अभी पिछले साल आपको याद हो अमेरिका में आग लगी थी, पूरा का पूरा हॉलीवुड जल गया था आपका, लॉस एंजलिस में, जितने बड़े बड़े शहर हैं। इनफैक्ट ये इंडिया की जो प्रियंका चोपड़ा है उसका घर भी जल गया था, एलए में घर है ना। इसके अलावा जंगल की आग, ये सब है। तो हीट वेव आपका है टेम्परेचर का लगातार बड़े लंबे समय तक बने रखना, और एक अदृश्य प्राकृतिक आपदा, आपको दिखाई नहीं देगी, केवल इंसान को नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है। हीट वेव बनता कैसे है, इसके पीछे का एक कारण तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीट वेव के बनने के पीछे का कारण यह है कि जब धरातल गर्म हो जाता है तो वायु भी गर्म हो जाती है, ठीक है। और गर्म वायु कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, वहां पर हवाएं ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है, ऊपर जाने पर हवाएं ठंडी हो जाती हैं, और नीचे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जो ये हाई प्रेशर ऊपर बनता है, नीचे लो प्रेशर बनता है, कई बार टेम्परेचर इन्वर्सन की घटना भी होती है। ये घटना रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप यहां पर एक बात समझिएगा कि वायुमंडल में जब हाई प्रेशर बनता है हवाएं, तो ऊपर की जो गर्म हवा है वो नीचे की ओर भी दबने लगती है। जो जितनी भी हवाएं हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, यहाँ पे हवाएं ऑलरेडी यहाँ से बहुत तेजी से हवाएं जा रही हैं, धरातल गर्म है, हवाएं जाकर के ऊपर पहुंच रही हैं। एक समय बाद ऐसी कंडीशन हो जाती कि ये हवाएं भी ऊपर नहीं जा पाती हैं और नीचे ही रह जाती हैं। तो गर्म हवाओं का नीचे बैठना, सब सरफेस होना, ये भी आपका जो है क्या कहलाता है, ये एक कारण होता है हीट वेव का, ठीक है। दूसरा कारण होता है कैप इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं। नीचे की ओर दबने वाली हवाएं एक कैप का काम करती हैं, ढक्कन का काम करती है, जिससे जमीन से उठने वाली जो हवाएं, ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, फिर से समझिएगा एक बार, ये एक जरूरी है। जैसे देखिए ये धरातल है, ठीक है, इस धरातल में क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश पड़ा और ये धरातल गर्म हो गया। गर्म होने के बाद हवाएं गर्म हो गई, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा ऊपर उठती है। ऊपर जाने के बाद जब हवा ऊपर पहुंच गई तो यहां पे बन गया एचपी, हाई प्रेशर। कैसे, चूंकि हवाएं इतनी ज्यादा है, हवाओं का दबाव इतना ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे हवाएं क्या करती हैं, आपकी नीचे बैठने लगती हैं। तो गर्म हवा ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, एक ढक्कन का काम करने लगती है, इसको हम कैपिंग इफेक्ट कहते हैं। अभी यही चल रहा है,
अभी आपको लग रहा होगा ना ये कैसे नहीं धरती मेंटेन कर पा रही, क्योंकि इतनी तेजी से धरातल गर्म हो रहा है, हवाएं ऊपर जा रही हैं, और अब कैपिंग इफेक्ट के कारण से भी गर्म ऊपर हवा नहीं उठ पाती है और बादल नहीं बन पाते। उच्च दबाव होने के कारण से हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, बादल नहीं बनते हैं, जिसके कारण से सूरज की किरणें पूरी तरीके से, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। हवाएं रुक जाती हैं, हवाओं की गति बहुत धीमी हो जाती है, हवा एक जगह पर रुक करके भट्टी की तरह तपने लगती है, जिसको हम बोलते हैं हीट डोम। तो एक कैप इफेक्ट और दूसरा हीट डोम, एक ही जगह पे गर्म हवाओं का रहना, एक कारण आपका यह है। इस कारण से पूरा का पूरा उत्तर भारत तप रहा है आपका। एक सामान्य गर्मी से आपदा कैसे बदल जाती है? मैंने आपको बताया जब तापमान, अत्यधिक तापमान लंबे समय तक बना रहे, कई दिनों तक बना रहे, तो एक मौसम में बदल जाता है और मानवीय और आर्थिक आपदा में बदल जाता है। शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है ना। आपका जो शरीर का, देखिए सिंपल सी चीज है, आपके बॉडी के अंदर का पसीना ज्यादा निकल जाएगा तो आपके अंदर का टेम्परेचर भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वाटर बॉडी आपका निकल गया, 37 डिग्री से आपका टेम्परेचर भी 38-39 डिग्री पहुंचा। अब आपका पूरा शरीर खुद को ठंडा ही नहीं कर पाता है, बॉडी अंदर से गर्म हो गई, इसी को हीट स्ट्रोक कहते हैं। लोगों के दिमाग तक में गर्मी चढ़ जाती है। इसलिए इस समय पानी की पर्याप्त मात्रा आपको बहुत कुछ बचाएगी, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, जो शहर है, जैसे प्रयागराज को भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, प्रयागराज को अलग मान के मत चलिए। प्रयागराज में भी आप देखिए, शहर क्षेत्र में जो मुख्य शहर है आपका प्रयागराज का, चाहे सिविल लाइन को देख लीजिए, कटरा को देख लीजिए, जितने शहर हैं यहां पर क्या है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। अब यहां पे बिल्डिंगें बनी है, पेड़ पौधे कट गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पे क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फॉरेस्ट एरिया नहीं है, यहां पे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जगह पे तापमान मान लीजिए कितना है आपका, 40 डिग्री यहां पे तापमान है, ठीक है, 40 प्लस भी हो सकता है, 45 डिग्री तापमान होगा। तो ये आपका एरिया पूरा 40-45 डिग्री पे क्या हो रहा है, तप रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्रयागराज से थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे हर शहर की यही कहानी है, प्रयागराज से दूर जाइए, जैसे ही प्रयागराज से आप दूर जाएंगे 10-15 किलोमीटर में, तो प्रयागराज खत्म ही नहीं होता है। प्रयागराज खत्म होता है जब कभी प्रयागराज से 25-30-40 किलोमीटर जाओ, तब। इतना बड़ा है प्रयागराज। तो जब आप दूर जाएंगे तो आप धीरे धीरे पाओगे कि जैसे यहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री है, धीरे धीरे यहां पे टेम्परेचर 40 हुआ, यहां पे टेम्परेचर आपका ऐसा नहीं 39 हुआ, फिर यहां 38 हुआ, फिर यहां पे आपका 37 हुआ। जो ग्रामीण एरिया आएगा वहां पे आपका पता चला 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये दोनों तरफ, हर तरफ। इससे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। एक द्वीप में बदल जाता है, शहरी हीट आइलैंड में बदल जाता है। शहरों के कंक्रीट मकान, डामर युक्त जितना लुक है, ये सड़कें दिन भर तपती हैं, दिन भर गर्मी को सोखती है, रात में इसको छोड़ती हैं, लेकिन रात में भी ये ठंड शहर नहीं हो पाते हैं। 24 घंटे लोग जो है गर्मी में यहाँ पे तपते रहे, इसीलिए एसी का कॉन्सेप्ट आया। अर्बन हीट आइलैंड नहीं, मान लीजिए अभी यहीं पे पेड़ पौधे सब कुछ होते, थोड़ा अंतर लगता है। नदी के पास चले जाइए आप, रिवर साइड में आपको काफी अंतर दिखाई देगा। तो अर्बन हीट आइलैंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है अर्बन हीट आइलैंड से आप क्या समझते हैं, हीट डोम से क्या समझते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एक टर्म्स यूज किया, हीट डोम। हीट डोम का मतलब है हवा जब कोई एक जगह पे रुक जाए, रुक करके वहां पर उसी जगह को तपाने लग जाए, इसी को हीट डोम कहते हैं, ठीक है। और एक दो चीजें, खाद्य सुरक्षा, आप समझिए ना, नदियां सूख जाएंगी, अत्यधिक गर्मी से मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, फसलें लंबे समय से पक करके सूख जाती हैं, जिससे अनाज का उत्पादन कम हो जाता है। नदियां, तालाब, भूजल का स्तर तेजी से गिरता है, पूरा वाटर लेवल गिर जाता है, पानी की कमी आ जाती है, जंगलों में जीव जंतु मरने लग जाते हैं, सूखे पेड़ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इनफैक्ट गाड़ियों तक में आग लग जाती है इस टाइम पे। तो 3 प्रकार का मैंने हीट वेव आपको बताया। मैदानी क्षेत्र में जहां पर तापमान कितना हो जाए आपका 40% या उससे ज्यादा, ठीक है, ये आपका तापमान। या फिर एक चीज और बताई थी, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान आपका हो जाता है तो मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव है। पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या समान टेम्परेचर से अधिक की बढ़ोतरी। ये चीजें आपका हीट वेव। अब हीट वेव के लिए बचना, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे हीट वेव से, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज,
हाइड्रेशन, जितना वाटर पानी आप जितना पी सकें, पानी की कमी ना होने दे। टोटल 4 से 4.5 लीटर पानी पीजिए। 3.5 लीटर तो पानी कम से कम पीना ही पीना है, यानी कि 1 लीटर की बोतल लेके चल रहे हो तो उसको 3 बार से 4 बार रिफिल मारना है। 4 बार पानी की बोतल रिफिल हो रही है तो बॉडी सही काम करेगी। प्यास न लगने पर भी थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहिए, ठीक है। तो एक तो पानी आपको घूट घूट सिप सिप करके पानी लेते रहिए। घर से निकलते समय एक आदत बना लीजिए, हाथ में पानी की बोतल जरूर रहे। पानी की बोतल के अलावा कुछ चीज़ें और आप साथ में कैरी कर सकते हो, जैसे नींबू है, नींबू रख सकते हैं। प्रोबायोटिक चीज़ें, छाछ है, लस्सी है, ओआरएस का घोल है। ओआरएस समझते हैं, बॉडी को हाइड्रेट करता है बहुत तेज़ी से, और हाइड्रेट भर नहीं करता, आपके बॉडी के जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उनकी पूर्ति भी करता है। उसमें सोडियम वगैरह सब कुछ होता है, नमक होता है। या फिर आप सिकंजी पी सकते हैं, नमक का घोल, नमक जरूर अपनी बॉडी में डालिए, उससे इलेक्ट्रॉइड्स आपके बॉडी के सही होते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं, कभी स्टूडेंट लाइफ में तो कभी महीने में एक बार। महंगा बहुत आता है नारियल पानी, इस समय बड़ा महंगा हो गया होगा, कितना 70-80 रुपए का एक देते हैं, है ना। तो एक तो हाइड्रेशन, बॉडी में यदि आप हाइड्रेशन को मेंटेन कर ले गए तो आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। दूसरा, पहनावा, कोई भी डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्मी के टाइम पे, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब आप समझ लो, आपका कॉमन सेंस, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने का काम करिए, ताकि सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने होते। तो एक तो पहनावा आपको बचा सकता है हीट स्ट्रोक से। खान पान में थोड़ा बदलाव करना है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इतनी चीज़ें, प्रकृति देखो कैसे बनाती है, ऋतु के हिसाब से बनाती है। अभी आप मार्केट में जाइए, आपको आम मिल रहे होंगे, आपको तरबूजा मिल रहा होगा, आपको खरबूजा मिल रहा होगा, आपको खीरा मिल रहा होगा, आपको ककड़ी मिल रहा होगा, पानी से भरपूर फल मिल रहे होंगे, सब पानी से। लीची आ गया होगा, लीची में भी खूब पानी होता है। अभी जो भी फल मिलेंगे, देखो गर्मी का टाइम है, प्रकृति कह रही है कि आप जो भी खाइए पानी से भरपूर चीज़ें लीजिए। तो ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये आपको दे। बासी खाना नहीं खाना, हाई प्रोटीन की चीजें नहीं खानी है। इससे क्या होता है, आप देखो बॉडी में भी जब आप खाना खाते हैं ना, तो शरीर भी आपका गर्मी उत्पन्न करता है। आपके अंदर भी पूरा का पूरा अग्नाशय, पूरा का पूरा आपका गर्मी का काम, यहाँ पे भी हीट, उससे भी बॉडी आपकी क्या होगा, गड़बड़ा जाएगी, इंटरनल गर्मी आपको गड़बड़ा देगी। चाय कम पीना है, बड़ा कठिन काम है जिनको चाय की आदतें हैं, चाय, कॉफी, शराब, ठीक है, अत्यधिक चीनी वाली चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी, शुगर हो। कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीना, लेकिन लोग क्या करते हैं इस टाइम पे, कोल्ड ड्रिंक्स आप देखिए, एक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब होता है 1 गिलास चीनी। आप सोचो उसमें इतना ज़्यादा सैक्रीम पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा उसमें शुगर कंटेंट है आपका, क्योंकि वो कार्बोनेट वाटर होता है। उस वाटर से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको लगेगा, झूठा लगेगा उससे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी आनंद के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी है, प्रचार चल रहा है इस समय। ज़्यादा अच्छा है सिकंजी पी लो, ज़्यादा अच्छा है दही पी लो, ज़्यादा अच्छा है लस्सी पी लो, वो आपको ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। और क्या नहीं करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा हमेशा एल नीनो का उठता रहता है कि एल नीनो इफेक्ट है, एल नीनो इफेक्ट है। मैं आपको एल नीनो के बारे में एक दिन सेशन में लूँगा, जिसमें मैं आपको दक्षिणी दोलन बताऊँगा, वाकर चक्र बताऊँगा, कैसे एल नीनो से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे मानवीय घात, हमारे मेन सारी गलतियों का दोषारोपण मनुष्य पे ही है। हमने ग्रीन हाउस गैसेस खूब छोड़ी है, लगातार बढ़ी रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, धरती पे आने वाले सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है। बहुत सारी गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस क्या करती हैं, गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, सोख लेती हैं। तो इसके कारण से भी सूर्य की गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। हीट वेव के समय पे ज़्यादा कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एल नीनो का इम्पैक्ट क्या है, प्रशांत महासागर में पेरू के तट पे ऐसी कौन सी घटना घटती है, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार का क्या हीट वेव एक्शन प्लान है, गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है स्थानीय प्रशासनिक, आप देख रहे होंगे इस समय हर जगह पे नगर निगम के द्वारा जहाँ जहाँ पे रोड हैं, रोडों में एक शेड लग रहा होगा, वो लगा है, वो हीट वेव से बचाने के लिए लगाया गया है ना। प्रशासनिक जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं उनके द्वारा भी, उनको भी निर्देश जारी होते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट अपना पूरा एक प्लान है, लगभग 4 चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर रही है, पूर्व चेतावनी आपको देती है ताकि आप जो है समय से
मतलब और अलर्ट अलग अलग होते हैं, कलर कोडेड अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, है ना। अभी प्रयागराज में रेड अलर्ट चल रहा है इस समय पे। प्रेसिडेंसी अच्छा, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल अलर्ट। दिखाना एक बार क्या लिखा हुआ है। दिखा, बैठो बैठो आप मुझे। अच्छा ये केवल, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था। हाँ ये आप देख सकते हैं, कल का अलर्ट आपका इस तरीके का अलर्ट आया हुआ है, रेड कलर से बना हुआ है ये। हाँ तो प्रेसिडेंट यही है आपका, मतलब ओवरऑल रेड अलर्ट ही है ये आपका। ठीक है, तो रेड अलर्ट आपका, हाँ हाँ एनडीए में ही लिखा होगा, एनडीएमए के द्वारा ही मैसेज भेजा जाएगा, एनडीएमए ई जो मैंने ईडब्ल्यू बताया उसी के द्वारा। तो एक अर्ली वार्निंग अलर्ट गवर्नमेंट जारी करती है। दूसरा, गवर्नमेंट टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से लू बचने के उपायों के बारे में बताती है। गवर्नमेंट अस्पतालों की तैयारी करती है, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग देती है, हीट स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान हो सके। हीट वार्ड बनाती है गवर्नमेंट इस समय पे। और बड़े स्तर पे गवर्नमेंट जो है ओआरएस के पैकेट, ओआरएस वगैरह खरीद लीजिएगा, ठीक है, अपने पास रखा करिए, कम से कम एक दिन में एक ओआरएस कंज्यूम करिए अभी इस टाइम पे। यही 2-2.5 महीना है, फिर बारिश आ जाएगी, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अभी पूरा जून का महीना, इसी को नौतपा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो हीट स्ट्रोक का टाइम चलेगा यही आपका 9-10 दिन का टाइम है। अभी मानसून आ जाएगा, मानसून से सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी आपकी, है ना। अभी मलमास भी चल रहा है इस समय, है ना। एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है वो, उस पर मैं कभी अलग से बात करूँगा। तो अभी कहानियाँ बहुत बुरी हैं और कंडीशन, गवर्नमेंट इस समय सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंडों पर, बाज़ारों पर छायादार टेंट लगाती है। बहुत जगह पे प्याऊ की व्यवस्था गवर्नमेंट भी करती है। मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स बनाती है, बहुत सारी मोबाइल यूनिट्स आपकी राहत बैन चलाई जाती हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो सकता है वहाँ पर श्रमिकों के काम के दोपहर के घंटे को हटाती है गवर्नमेंट, उसको भी गाइडलाइन जारी करती है कि दोपहर में काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब काम गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट इन सब कामों को करती है, ठीक है। तो एक तो हीट वेव के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया, एक बड़ा संकट, बड़ी आपदा जो कि मानव जीवन के लिए, और मानव जीवन छोड़िए, अपना जीवन आप समझिए, आपके जीवन के लिए भी आफत बन सकती है। इसलिए सबसे आसान और सरल उपाय है वाटर इनटेक। जितना वाटर इनटेक करेंगे, टाइमली करेंगे, उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। बढ़िया से पानी पीजिए और प्रॉपर पानी आप लेते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। चलिए।